बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू डिज़ाइन लेके आए हैं जो कि मर्दाना बैन पट्टी पे हम बनाएंगे। तो ये हमने बनाया है, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना प्यारा डिज़ाइन है। तो इसी तरह का हमने शर्ट पे डिज़ाइन बनाना है बैन और पट्टी पे। वो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी कमीज़ की कटिंग सिखाई थी और इस दफ़ा हम इसकी स्टिचिंग सिखा रहे हैं। तो बैन पट्टी और दोनों पे डिज़ाइन बना रहे हैं। तो माशाल्लाह कितना यूनिक डिज़ाइन है। तो चलें शुरू करते हैं। ये हमने कमीज़ की कटिंग आपको सिखाई थी। ये हमारा कंधा फ्रंट साइड का कंधा है और वो बैक साइड है। तो ये इसका गला है और ये डाउन तीरा है यहाँ से। तो सारा कुछ हमने आपको सिखाया था और ये पट्टी है। तो पट्टी के दरमियान, पट्टी वाली जगह को दरमियान से हमने काट लेना है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने फ्रंट पट्टी प्रेस की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से हमने यहाँ से ये प्रेस कर ली है। तो वो हम आपको नाप बता देते हैं। ये यहाँ से हमने 2 इंच लिया था, तो यहाँ तक हमारा 2.25 है। तो 2.25 इंच का निशान यहाँ पे लगाएंगे और आधे इंच का इधर लगाएंगे। ये आधा इंच यहाँ से निशान लगा के, तो यहाँ से हम यहाँ से लेके लाइन इधर लगा देंगे। तो फिर इसकी हमने यहाँ से लेके इस तरह तिरछी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद इसी तरह की इसके साथ की एक पट्टी पे हमने सफ़ेद कपड़े का कंट्रास्ट किया है और हम इस कपड़े को साथ चिपका लिया हमने पट्टी को। तो इसको भी हम इस तरह करके यहाँ पे अटैच करेंगे और पट्टी के बिल्कुल बराबर इसका ख्याल रखना है। यहाँ पे हम अटैच करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, वो आपको दिखाते हैं। तो इसके बाद हम आपको बैन दिखाएंगे। ये हमारा बैन है और ये हमने कटिंग कर ली है बैन की। तो डबल पीस से ये और आगे से गुलाई भी हमने कर ली है। ये देखिए गुलाई भी हमने कर ली है। ये डबल बैन है ये। तो इन दोनों को हम चिपका लेंगे। तो इसके बाद हमने तीसरी पट्टी जो ली है इसके साथ भी डिज़ाइन की ये पट्टी हम लगाएंगे, वो भी आपको नाप करके दिखाते हैं। सेम पट्टी वाला डिज़ाइन है एक तरह का। यहाँ से हमने हमारी अपनी पट्टी थोड़ी तंग है, तो इसलिए ये हमने इसके हिसाब से हमने मार्किंग की हुई है। यहाँ से आधा इंच का फ़र्क है, आधे से कम है क्योंकि पट्टी हमारी बैन की क्लोज़ है, इसलिए 1 इंच के बराबर भी नहीं है, पौना इंच है। इसलिए हमने इसके ये आधे इंच से भी कम रखी है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ से भी ये यहाँ से भी हमने इसी तरह रखा है, आधा इंच से कम रखी है। तो इधर भी हमने निशान लगाया और यहाँ से हमने ये फासला हमने 2 इंच का रखा है क्योंकि हमने 12 साल के बच्चे का नाप लिया है, इसलिए हमने बड़ी पट्टी नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ से 2 इंच रखा है। तो फिर हमने ये लाइन लगा ली है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी किया है। तो इधर हम लाइन लगा लेते हैं। तो यहाँ से भी हमने निशान लगाया हुआ है, ये मार्किंग कर लेते हैं। ठीक, तो अब हमने यहाँ से कट करना है। इसी तरीके से लाइन के ऊपर कट करना है। ये हमने कट कर लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ से भी कट करेंगे। ये भी हमने
यहाँ पे हम ये रख के अटैच करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये यहाँ से जो जगह है ये बराबर रखनी है, इसलिए मैं आपको ये प्रेस करके तो चिपका के तो फिर दिखाती हूँ। अभी आपके सामने चिपकाऊंगी। ये हमारा वाइट कपड़ा है, इस पर हमने ये बैन पट्टी जो कि नीचे आएगी पूरी फुल, ये हम प्रेस करेंगे। और अब दूसरी पट्टी इसके ऊपर प्रेस करेंगे ताकि पट्टी आगे से मुड़े ना और मुकम्मल सही तरह बैठ जाए। ये हम बराबर करके इसको भी प्रेस करेंगे इसके ऊपर रख के। ये हमने बैन पहले वाइट कपड़े के ऊपर चिपका लिया है, उसके बाद हमने ये जो हमने डिज़ाइन के लिए बैन काटा था इसको ओरिजिनल कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे और प्रेस करेंगे। यहाँ से नोक में जड़ तक कट लगाना है। ये और साथ पानी के साथ ऐसे स्प्रे करके, तो ये कॉटन का कपड़ा है, बड़ी आसानी से मुड़ जाएगा। यहाँ से हम इसको प्रेस कर लेंगे। और ये इस तरह मुड़ जाएगा, देखें बैठ गया है। सही तरीके से कट लगाएं तो सही बैठ जाता है, बिल्कुल परफेक्ट बनता है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके प्रेस करेंगे। कपड़ा है हम काट देंगे, इधर से भी काट देंगे। ये फालतू कपड़ा है, तो अब फिर दोबारा पानी से स्प्रे करेंगे। चाहे तो आप पानी के अंदर जो कलफ होती है कपड़ों पे लगाने वाली वो मिक्स कर लें थोड़ी, तो उससे भी बेहतर स्प्रे हो सकती है और फोल्ड हो सकता है। लेकिन ये कॉटन का कपड़ा था, ये पानी से ही फोल्ड होगा बैठ के। ये देखें, और इसी तरीके से हम इस साइड से भी करते हैं। तो ये हम इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे यहाँ से लेके इधर आके इधर अटैच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। लेकिन दोनों साइडों से हमने नाप करके रखना है कि बराबर आए और पट्टी के बराबर आए। ये देखना है, ये जो जगह है ना ये पट्टी के बराबर आए, ये ऊपर ये। तो अभी हम इसको अंदर तो दोहरा नहीं करेंगे, लेकिन नाप करने के लिए हमने इस तरह किया है। यहाँ पे हम बराबर नाप करके अटैच करते हैं और सिलाई करते हैं। अब हम इसकी स्टिच करेंगे, इसको स्टिच करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हल्के हाथ से स्टिच करना है ताकि सिलाई परफेक्ट लगे। अब हम पट्टी के ऊपर ये चिपकाएंगे, और ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो हमारी पट्टी है ये यहाँ तक है, और जो हमारी सफ़ेद कपड़े पे लगी है पट्टी वो भी यहाँ तक है, तो ये बराबर ऐसे आए। तो इस तरह इस चीज़ का निशान का ख्याल रखना है। तो ऐसे यहाँ से बिल्कुल हमने थोड़ा निशान रखा है क्योंकि हमारी पट्टी क्लोज़ है।
हम जहाँ पे हमारी पट्टी सेट आएगी वहाँ पे रख के तो सिलाई लगाएंगे। अब हमारी पट्टी यहाँ पे आती है तो हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। हमने पट्टी को देखना है अंदर से कि कहाँ पे परफेक्ट आती है, तो फिर सिलाई लगानी है। तो बड़े हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने यहाँ पे हमने इस तरह सिलाई लगानी है। यहाँ से थोड़ा फासला रखना है। ये हमारी पट्टी क्लोज है तो हमने इतना फासला रखना है। तो लाइन लगानी है यहाँ पे। इसी तरीके से हमने यहाँ से भी इतना ही फासला रखना है तो लाइन लगानी है ये। उसके बाद हमने यहाँ से स्केल की मदद से लाइन लगा लेनी है ताकि हमारी लाइन टेढ़ी ना हो। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी लाइन लगाएंगे। और इसी तरीके से फिर आगे यहाँ तक, और नीचे से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के तो यहाँ तक लाइन लगाएं। अब हम वाइट कलर की लाइन लगाएंगे रेशमी धागे से। ये जो दो नलकियाँ हैं इनकी पहले हमने वाइट लाइन लगानी है, ये डबल लगानी है। और जो इसके साथ आउटलाइन आगे और पीछे दोनों तरफ लगानी है, ये इस धागे की, रेशमी धागे की जो कि क्रीम कलर है, इसकी लगानी है। सबसे पहले हम वाइट धागे की, सिंगल धागे की लाइन लगाते हैं और आस्था से हमने लगानी है सिलाई, आम नॉर्मल धागे की ऐसी। और इसी तरीके से वापस इसी तरीके से इसी सिलाई से ऊपर ऊपर जाना है, डबल सिलाई आस्ता आस्ता। और इसी तरीके से हमने बैन के ऊपर भी इसी तरह लाइन लगानी है। हमने ये देखना है पट्टी को और अंदाजे से ही नाप करना है। इतना ही जितनी सिलाई उधर वक्फे में लगाई है इतनी ही इधर भी लगानी है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। निशान लगाएंगे और फिर इधर भी निशान लगाएंगे। इतना ही से हमने आधे इंच का निशान लगाना है ये। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आधे इंच का मार्जिन रख के लाइन लगानी है यहाँ तक। और उसके बाद इतना ही वक्फा इधर भी रखना है। और यहाँ भी देखना है कि हमारी पट्टी किधर है। और उसके बाद यहाँ से इतना निशान लगाना है और इसी तरह लाइन लगानी है आगे जाकर। यहाँ पे भी इतना ही मार्जिन रखना है और ऐसे इसी तरीके से यहाँ भी आधी इंच के मार्जिन से यहाँ पे मोड़ लेना है। स्केल की मदद से यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
अब इसके ऊपर वापस डबल सिलाई लगाएंगे। अब हमने 7 क्रीम कलर धागे की, गोल्डन धागे की सिलाई लगानी है। इसके साथ साथ बिल्कुल साथ साथ आस्ता से सिलाई लगानी है ताकि आगे पीछे ना हो। इसी तरीके से हमने पट्टी पे भी इसी तरह लाइन लगानी है साथ साथ। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार हुआ है बैन पे और पट्टी पे। तो ये सारा मैं स्टिच करके फिर आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा डिज़ाइन कमीज़ का तैयार हुआ है। और ये पट्टी और बैन पे माशाल्लाह आप देखें कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। तो ये गर्मियों वाले कॉटन के कपड़ों के लिए हमने बनाया है 12 साल के बच्चे का। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि बड़े कपड़ों के लिए तो दर्जी जो है बना देते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए नहीं बना के देते। इसलिए हमने ये 12 साल के बच्चे के लिए ये बैन पट्टी पे डिज़ाइन बनाया है। और एक जो है वो 5 साल के बच्चे के लिए भी बनाया है सेम इसी तरह का। तो आपने इस तरह का डिज़ाइन तैयार करना है, ट्राई करनी है अपने बच्चों के लिए, ईद के लिए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ना हमारी अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग घर में हमारी बहनें बैठी होती हैं तो वो घर में अपने बच्चों के लिए ड्रेस तैयार कर सकती हैं गर्मियों के लिए और ईद के लिए। तो हमारी ये वीडियो यहाँ तक थी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।